ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बैकुंठ चौदस का व्रत है। इसे हरिहर मिलन या बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव व विष्णु जी की एक साथ पूजा की जाती है। इसे हर और हरि के मिलन का प्रतीक माना जाता है, जो शिव और विष्णु में भेद न करके एकता के सूत्र में पिरोने का संदेश देता है। जो भक्त इस दिन को शिव और विष्णु की पूजा एक साथ करते हैं, उनसे दोनों भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जब भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन शिव जी को सौंपकर चातुर्मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, और उसके बाद कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी के दिन जब पुनः योग निद्रा से जागते हैं, तब आज के ही दिन सृष्टि के संचालन का कार्यभार विष्णु जी को पुनः प्रदान करने के लिए शिव जी विष्णु भगवान से भेंट करते हैं। इसे ही हरिहर मिलन कहते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के रात्रि में दोनों देवताओं की महापूजा की जाती है। साल में मात्र यह एक ऐसा दिन होता है जब भगवान शिव को तुलसी और विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन के सभी दोष, सभी संकट मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ ने इसी दिन करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु जी को प्रदान किया था। इस दिन विष्णु जी द्वारपालों को बैकुंठ के द्वार को खोलने का आदेश देते हैं। इस व्रत को करने वाले प्राणी को यमलोक की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती, उससे मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं का भगवान श्री कृष्ण जी ने श्राद्ध कराया था, इसलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण करने का भी विशेष महत्व है। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की 4 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं, जिसे आज आप श्रवण करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी के कृपा का पात्र बने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, तथा इसी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान की कथाओं को सुनने से एक पिशाच को उसके दुखदायी जीवन से मुक्ति मिल गई थी। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे बसे एक नगर में आत्मदेव नाम के एक सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह सुंदर थी और अन्य गृह कार्य में भी निपुण थी, किंतु बहुत बोलने वाली, कृपणा, कलह प्रिय और दूसरों के झगड़ों में आनंद लेने वाली थी। आत्मदेव अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट थे, किंतु उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने बहुत दान पुण्य किए, किंतु सब व्यर्थ गया। अंत में दुखी होकर उन्होंने एक दुखद निर्णय लिया और एक दिन चुपचाप वन में चले गए। वन में जाकर वे तालाब में कूदकर आत्महत्या करने ही वाले थे कि वहां पर एक प्यास से व्याकुल सन्यासी आ गए और उन्होंने आत्मदेव को आत्महत्या करने से रोका तथा उसे चिंतित देखकर आत्मदेव के समीप पहुंचे और उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव उनके समीप पहुंचे और उनके चरणों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे।
सन्यासी महात्मा के पूछने पर आत्मदेव ने अपने कष्ट की बात बतलाई और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। सन्यासी ने योग बल से उसकी भाग्य रेखा देखकर बताया कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। पुत्र प्राप्ति के मुंह को छोड़ दो। देखो, पुत्र के कारण ही महाराजा सगर और राजा अंग को भी अत्यंत दुख भोगना पड़ा था। सुख तो मोह को छोड़कर भगवान भजन करने में ही है, परंतु ब्राह्मण तो संतान पाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने कहा, हे महात्मन, यदि आपने पुत्र प्राप्ति का उपाय नहीं बताया तो मैं यहीं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। अंत में विवश होकर सन्यासी ने ब्राह्मण को एक फल देते हुए कहा कि अब क्या किया जा सकता है, यह तुम्हारा दुराग्रह बलवान है, किंतु जो तुम्हें पुत्र होगा उससे तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध के विपरीत हट करने से कष्ट ही मिलता है। अच्छा, यह फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दो, इससे उसे पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक सत्य बोले और मित्रता पूर्वक रहे, जीवों पर दया करे, दीनों को दान दे, केवल एक समय ही भोजन करें तो पुत्र धार्मिक उत्पन्न होगा। महात्मा फल देकर चले गए। ब्राह्मण आत्मदेव घर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को कह सुनाया, परंतु आत्मदेव की पत्नी भी अद्भुत थी। उसने वह फल नहीं खाया, उल्टे अपने सखी के सामने रोने लगी कि सखी, यदि मैं यह फल खा लूं तो गर्भवती हो जाऊंगी, इससे मेरा पेट फूल जाएगा, मैं कुरूप दिखने लगूंगी, मैं दुर्बल हो जाऊंगी, फिर घर का कार्य कैसे होगा, तथा यदि कोई चोर डाकू आ गए तो मैं भारी पेट लेकर कैसे भाग पाऊंगी, गर्भस्थ शिशु टेढ़ा हो गया तो, मेरी मृत्यु हो गई तो, मैंने सुना है कि प्रसव से महान कष्ट होता है, मैं सुकुमारी उसे कैसे सहन कर पाऊंगी, मेरी तो असमय मृत्यु हो जाएगी, मेरी ननद मेरा सर्वस्व चुरा लेगी, और पुत्र के लालन पालन में भी स्त्री को बड़ा दुख होता है, मेरी समझ से तो बंध्या विधवा स्त्री ही सुखी है। इस प्रकार कुतर्क करके ब्राह्मण पत्नी ने वह फल नहीं खाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण पत्नी की छोटी बहन उसके पास आई। ब्राह्मणी ने सब बातें उससे बताकर कहा, बहन, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? उसकी बहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, बच्चा होने पर उसे मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले तुम मेरे पति को कुछ रकम दे देना। तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से रहो, लोगों से कह दो कि तुम 6 महीने की गर्भवती हो, और मैं कह दूंगी कि मेरा पुत्र मर गया है। तुम्हारे घर प्रतिदिन आकर मैं तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी, और इस फल को तुम उस गाय को दे दो। ब्राह्मण पत्नी ने फल को गाय को दे दिया और पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। समय बीतने पर धुंधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति को बोला कि मुझे बेटा हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, नामकरण संस्कार हुआ। स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उसने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखने का सोचा, पर धुंधली फिर झगड़ गई कि मेरा बेटा है तो नाम आप कैसे रखेंगे। आत्मदेव बोले, भाई तू ही रख ले। उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली ने गाय को जो फल खिलाया था उसके 2 महीने पश्चात गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ, जिसके कान बड़े बड़े थे, इसीलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोकर्ण बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता था, मदिरा पीता, जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसीलिए तो पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सपूत है तो खुद मेहनत करके धन अर्जित कर लेगा। इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मदेव की पिटाई कर दी। पुत्र की दुराचार को देखकर आत्मदेव को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो पुत्रहीन ही रहना है। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह संसार दुख रूप है तथा मोह से बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल है। हे पिताजी,
आप धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान ना देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोकर्ण की बात समझकर पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा किनारे आ गए। भगवान के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते रहे। उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई और वे बैकुंठ को गए। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधली भी पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी को खुली छूट मिल गई। खुली छूट मिलने के कारण धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर ले आया। वह वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता, मदिरा पीता, जुआ खेलता। उनकी मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधकारी ने राजा के महल से भी चोरी कर ली। एक दिन वेश्याओं ने सोचा, यदि यह जीवित रहा तो एक न एक दिन हम पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार ही डाले तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में भरकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना ही पड़ता है। इधर जब गोकर्ण जी अपने तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उनके घर में आग लगी हुई थी। उनका घर बड़ा ही भयावह प्रतीत हो रहा था। अगल बगल आस पड़ोस से पूछने पर पता चला कि उनका भाई धुंधकारी मर चुका है। तो उन्होंने अपने भाई की अंतिम क्रिया की और गोकर्ण ने गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधकारी अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतने गायत्री मंत्र का जाप करते थे कि वो उनके पास नहीं आ सकता था। प्रेत योनि तमस योनि है। जो सात्विक मंत्रों का जाप करता है प्रेत उसके पास नहीं आते हैं। ऐसे ही एक दिन जब धुंधकारी प्रेत रूप बनाकर गोकर्ण को डराने का प्रयास करने लगा तो गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण बोले, अरे मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं, गया के पिंड से मेरा उद्धार नहीं होने वाला, और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्यदेव को नमस्कार किया और कहा, हे भगवान, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही इसका कोई मार्ग निकालिए। तभी सूर्यदेव वहां प्रकट हुए। सूर्यदेव से गोकर्ण ने पूछा, आप इसके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्यदेव ने कहा, इसको भगवत सप्ताह सुनाओ और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही इसकी मुक्ति संभव है और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा, कहाँ बैठूं। वहां एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में छिपकर वो बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ का। इस तरह से 7 दिनों में 7 गांठों का भेद करते हुए धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया। वह दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था और इस प्रकार भागवत कथा सुनने और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही धुंधकारी को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी, परंतु धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों के प्राप्ति के लिए सुनी और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम व विश्वास से भगवत धाम जाने के लिए सुनी, इसलिए उसे लेने विमान आया। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधि रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं।
जो सामान्य नर नारी है वह वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की एक अन्य कथा कही जाती है कि प्राचीन समय में काशी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह मदिरापान और वैश्यागमन आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। वह रात दिन दुष्कर्म में लिप्त रहता था। इसीलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन व्यापार के लिए घूमता हुआ वह पुरी में जा पहुंचा, जो राजा महेश्वर ने बसाई थी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। वहां की शोभा कृष्णा नदी के किनारे कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वहीं एक मास तक रहा। वह प्रतिदिन वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सुनता तथा उनसे बातचीत करता। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा कि कैसे व्रती ब्राह्मणों तथा गायों को भोजन करा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। इस प्रकार नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर को पूरा एक मास बीत गया तो एक दिन अचानक ही उसे एक काले सर्प ने डस लिया, जिससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। तब यमराज ने उसके लेखा जोखा को देखकर सेनापति को आदेश दिया कि धनेश्वर को कुंभी पाक नरक में डाल दो। परंतु जैसे ही प्रेरित सेनाओं ने धनेश्वर को कुंभी पाक नरक में ले जाकर गर्म तेल के कड़ाहे में डाला तो वह कुंड शीतल हो गया। यह देखकर सभी दूत चकित रह गए और उन्होंने यह सारी घटना यमराज को बताई। उसी समय वहां नारद जी आ गए। उन्होंने यमराज से कहा कि हे सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का भोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करते हैं वह उनके पुण्य का छोटा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और वह ब्राह्मण तो एक मास तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा। अतः यह उन सबके पुण्यों का भागी है, इस दंड का अधिकारी नहीं है। बस यह सभी नरकों का दर्शन करेगा। तब यमराज जी ने अपने सेनापतियों को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरक दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्षलोक में भेज दिया गया, जहां जाकर धनेश्वर को यक्षलोक का राजा बना दिया गया। और वहीं धनेश्वर कुबेर का अनुचर घनश्याम बनकर प्रसिद्ध हुआ था। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने पर अपने अथवा कहने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रिय भक्तगणों, इस बैकुंठ चतुर्दशी की एक लोक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक बछड़ी थी, उसका नाम उरड़ी कपुरड़ी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा कि मेरी उरड़ी कपुरड़ी को चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती, वह पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उरड़ी कपुरड़ी को कुछ नहीं मिला। वो भूख से मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के वास हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी। वो बैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आई, पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उरड़ी कपुरड़ी कहाँ है?
पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने कहा, उसने कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उरड़ी कपूरड़ी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसीलिए महीने भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान करना चाहिए और ध्यान, व्रत, दान करना चाहिए। जैसे उरड़ी कपूरड़ी को गति मिली वैसी सबको मिले। खोटी को खरी, अधूरी को पूरी हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। हे भगवान विष्णु, अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब कथा के अंत में आइए श्रवण करते हैं भगवान विष्णु की बड़ी ही सुंदर कथा। भक्त को भगवान से जोड़ने वाली तथा मोक्ष देने वाली यह पौराणिक कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया था कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्रीहरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं। भगवान विष्णु बोले, मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली है, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नारद ने कहा कि हे भगवान, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता हूं। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अनन्य भक्त है संसार में। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपा कर बोले, नारद इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बने एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। नारद जी ने कहा, आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? आओ स्वयं ही जान लोगे। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भगवान? मेरे लिए कोई सेवा हो तो कहिए। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसीलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरे कुटिया में आपका स्वागत है। हे महात्मन, जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है उनकी। बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चे को भोजन परोस रही थी। धीरे से आवे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भर पेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज काजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे कि यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और उसके भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली,
बच्चों के लिए काजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कहने लगे, माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उस अतिथि को काजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुणगान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है भगवान, मैं तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे हो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आप जी चाहें तब तक आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय निकलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिलता है तब। नारद जी ने कहा, ओह समझा। दोनों जब किसान से विदा लेकर चलने लगे तो नारद जी ने बड़े ही हंसते हुए स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 ही बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाले पहाड़ी पर ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरने न पाए। नारद जी बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवान। करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम ही सोचो नारद, यह किसान दिन भर में कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। प्रिय भक्तगणों, विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गईं। वह श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे दयानिधि, मैं मान गया प्रभु। जो संसार के झंझटों में, काम धंधों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। मैं मानता हूँ कि कर्म करने वाले व्यक्ति ही भगवान को जब याद करते हैं तो समझो वे भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले गए।